बताया जा रहा है और इसीलिए इसको क्या बोला है हमने, टेंजेंशियल फोर्स। ओके, एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ अ बॉडी और अ रॉड। अब इससे आपको एक चीज समझ रहा होगा कि जो इसका शेप चेंज हुआ है। सो गाइस, इसके पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो में आप सभी को स्ट्रेस ऑलरेडी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो, तो ये चीजें यहां ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। इस वीडियो के अंदर गाइस हम देखने वाला है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के अंदर देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड इज वॉल्यूम स्ट्रेस एंड लास्ट इज शेयरिंग स्ट्रेस। देखो गाइस, ये सब चीजें बताने से पहले ये बता देता हूं कि हमारा पूरा का पूरा फिजिक्स 2, पूरा का पूरा केमिस्ट्री एंड मैथ 2 ये हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम है प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उसी के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिया होगा इंस्टाग्राम का, उसको भी जाके फॉलो कर लेना भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है भाई? अगर हम रॉड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के कारण उसके ऊपर जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और उस स्ट्रेस के कारण उसका लेंथ क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं कि अगर ये हमारा रॉड है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया हो, फोर्स लगाने के कारण इसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हुआ जिसके कारण इसका लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो फटाक से खड़े होकर बोल देना भाई ये टेंसाइल स्ट्रेस है। क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जिसके कारण चीजें चेंज हो रही है। एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ अ बॉडी और अ रॉड, जिसके कारण अगर मैं किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने के कारण उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है और स्ट्रेस क्रिएट होने के कारण उसका जो लेंथ था बॉडी का लेंथ था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस को लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अब देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी का फॉर्मूला है और यही चीज है। फोर्स लगाने के बाद एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस, भाई नाम में ही काम छिपा हुआ है, नाम में ही काम। रॉड है, दोनों को इक्वली मैंने दोनों साइड से क्या किया, पुश किया। पुश करने के कारण उसका लेंथ क्या हो जाएगा, उसका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन रॉड इज पुश्ड एट टू एंड विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, दोनों साइड से मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं जिसके कारण उसका लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और लेंथ डिक्रीज हो गया दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाने के कारण, तो भाई आंख बंद करके बोल देना कि ये जो फोर्स लगा है इसके कारण जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है ना, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। और सेम फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लगाने के कारण एरिया क्या हो गया, चेंज हो गया, कंप्रेस हो गया। इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब हमने रॉड के ऊपर अप्लाई किया तो उसका लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो हम उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, सेम। अब चलते आगे। वॉल्यूम स्ट्रेस बहुत सिंपल है। When a deforming force acting on the body produce change in volume, अगर मैं किसी XYZ किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहा हूं, ये डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या होता है, जिसके कारण डायमेंशन चेंज होता है, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो अगर मैं किसी भी XYZ ऑब्जेक्ट पे, बॉडी पे अगर मैं क्या कर रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं जिसके कारण उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये चेंज हो जा रहा है, तो हम उसको आंख बंद करके बोल देंगे भाई ये क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस है। समझ लो, ये पहले इतना बड़ा था अब इतना बड़ा हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया ना। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूस चेंज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजेस हो गया तो स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस को क्या करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। तो भाई फोर्स अप्लाई किया जिसके कारण एरिया क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। तो सेम देखो, फॉर्मूला हर जगह सेम है, बट याद रखना जो चीजें मैंने बताई है कि जो हमारा पहला टेंसाइल स्ट्रेस था, टेंसाइल स्ट्रेस रिलेटेड टू लेंथ, देन इसका वॉल्यूम स्ट्रेस रिलेटेड टू वॉल्यूम। ओके, अब आते हैं गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, और थोड़े बहुत बच्चे इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा इसको मैं क्लियर कर दूंगा, पहले इधर बता देता हूं फिर ये पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये मान लो एक कोई बॉक्स है, रेक्टेंगुलर, नहीं स्क्वायर भी नहीं बोल सकता है ये, मान लो XYZ कोई फिगर है। इसको मैंने क्या किया, मैंने नीचे से नहीं ऊपर से मैंने फोर्स लगाया, यहां से। अब यहां से जो फोर्स लगाया इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। कौन सा फोर्स? टेंजेंशियल फोर्स। और फोर्स लगाने के कारण इसका बॉटम वैसे का वैसा ही है, पर ऊपर का जो पार्ट था ना, यहां से यहां था, वो यहां आ गया। ओके, यहां थोड़ा मैं ऐसे, यहां मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाने के कारण ये जो पार्ट है ना, वो यहां से यहां आ गया। अब ये तो आया, ये जितना आगे आया उतना ये वाला पार्ट भी अपने आप आगे आ गया। अब इससे आपको एक चीज समझ रहा होगा कि जो इसका शेप चेंज हुआ है पर साइज जैसे का तैसा ही है। जितना ये आगे आया है उतना आगे ये आ गया। तो जैसा पहले था, जितना इसका साइज पहले था, शेप चेंज हो गया, शेप अभी ऐसा हो गया।
पर साइज जितना पहले था उतना ही था, क्योंकि जितना ये आगे आया है उतना ये आगे आ गया है। तो यहां जब हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया पे, तो इसका क्या हो गया, इसका ध्यान से सुनना, इसका जो शेप है वो शेप चेंज हुआ है, साइज वैसे का वैसा ही, उतना ही साइज है जितना पहले था, उस साइज में चेंजेस, शेप में चेंजेस हो गया, पहले ऐसा था अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। क्लियर। तो इसमें हमने कौन सा फोर्स लगाया है, हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। तो टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, और इसके अंदर क्या होता है कि हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण ये जो देखो ये दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पैरेलल, और इसके अंदर बॉटम पे कोई चेंजेस नहीं आता, बस अपर साइड पे क्या होता है, चेंजेस आता है, और जितना चेंजेस अपर साइड पे होता है उतना ही आगे भी होता है। तो चलो अब आगे चलते हैं, इसको मैं ये करके नीचे आ जाता हूं, ये लो, ये देखो, इट इज डिफाइन द टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, और सेम फॉर्मूला इसका भी वही होगा जो अभी तक हम लिख रहे थे, ये वाला, ये कहा गया, हाँ ये वाला सेम, समझ में आया। बस यहाँ ये जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि ऊपर साइड ये है। तो यहाँ देखो चेंजेस कितना हो रहा है, डेल्टा एल, कितना चेंज हुआ, डेल्टा, और जितना यहाँ आगे गया है उतना ही आगे यहाँ आ जाएगा, समझ में आया। तो ये देखो, तो इसका शेप चेंज हो गया पर साइज वैसे का वैसा है। दिस फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन द शेप विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, साइज वैसे का वैसा ही है। टेंजेंशियल फोर्स इज पैरेलल टू टॉप एंड बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द ब्लॉक। अभी ऑलरेडी मैं बताया बोथ सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ऊपर और नीचे वाला दोनों एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और गाइस ऑलरेडी मैंने यहां बताया कि टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसका डेफिनेशन है। और टेंजेंशियल फोर्स क्यों, क्योंकि टॉप पार्ट पे एक जगह फोर्स लगाया जा रहा है, और इसीलिए इसको क्या बोला है हमने, टेंजेंशियल फोर्स। ओके, तो गाइज यहाँ पूरा आपका पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया। यहाँ मैंने आपको टेंसाइल स्ट्रेस भी बताया, देन इसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेस भी बताया, शेयरिंग स्ट्रेस भी बताया, और टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस था वो भी बताया मैंने, वॉल्यूम स्ट्रेस भी बताया, शेयरिंग स्ट्रेस भी बताया। तो चीजें पूरी क्लियर हो गई, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। एंड ऑलरेडी आपके सामने, आपके आंखों के सामने सब चीजें पढ़ी है, इसको एक बार लिख लो और इसको लर्न कर लो। जो भी करना है वैसे लर्न करने जैसा भी कुछ नहीं है, आपको दिमाग में अगर हो गया तो आप खुद से चीजों को लिख सकते हैं। तो यहां मैं लेक्चर को खत्म करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेंथ के साथ। जय हिंद दोस्तों।